हेलो एवरीवन। कॉमर्शियल एप्लीकेशन जो क्लास 9th की जो बुक है उसका मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी तक मैंने उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ब्रांच दैट बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे आपका ब्रांचेज ऑफ बिजनेस। इट मीन्स बिजनेस को अब कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली अगर आप बुक में देखेंगे, सेम बुक है, मैं बुक को शो कर दे रहा हूँ एक बार। कॉमर्शियल एप्लीकेशन की सेम बुक है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसमें से देख सकते हैं। टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आई विल डिस्कस हियर। सो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या फिर कोई भी कर रहा है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बिज़नेस में इन्वॉल्व है वो दो तरीके से वो बिज़नेस कर रहा है। या तो वह इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, यानी कि वह इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या तो वह कॉमर्स मीन्स ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग और भी बहुत तरह की वो क्रियाएँ कर रहा है मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं। आप कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के मैं नाम बता देता हूँ। मुकेश डी अंबानी, रतन एन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, किशोर बियानी, PRS ओबेरॉय, विजय माल्या। बट विजय माल्या का आप यहाँ पे आप नाम हटा देंगे, क्योंकि पहले ये किंगफिशर एयरलाइन के ये वो ऑपरेट करते थे, बट अभी किंगफिशर न तो एयरलाइन है और न विजय माल्या ही हैं यहाँ पे बिज़नेस में, तो आप उनको हटा देंगे। एन नारायण मूर्ति भी हैं, KP सिंह हैं DLF लिमिटेड के। तो इस तरह से ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि क्या किस में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। अब आते हैं बिज़नेस के टाइप पे। इंडस्ट्री और कॉमर्स, क्या होता है इंडस्ट्री? मीनिंग एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग and growing, processing, assembling and constructing useful product. It means कि अगर आप इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं तो आप इसमें से कोई भी एक काम कर रहे हैं, like extracting, assembling, processing, multiplying, growing, constructing means construction of building. If you are doing these types of work, it means definitely you are there in the industry type of business. आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप क्या कर रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या तो एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, या तो असेंबलिंग का काम कर रहे हैं, या तो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाइंग का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का आप काम कर रहे हैं। द गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स, ब्रेड, बटर, शूज़, टेलीविज़न, रेडियो, टी एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, मशीन। इट मीन्स जो इंडस्ट्री होती है वो दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस करती है। एक वो गुड्स जो कि फाइनल कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, उपभोग करता है, उसको कंज्यूम करता है। लाइक अस, हम लोग क्या खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, AC खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, और जो भी अपनी डेली यूज में जो चीज़ें हैं, एक हाउस होल्ड के डेली यूज में जो चीज़ें हैं वो हम खरीदते हैं। बट वहीं पे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कौन सा गुड्स खरीदता है, वो प्रोडक्शन गुड्स खरीदता है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में वो गुड्स खरीदता है। तो यहाँ पे गुड्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर्स गुड्स और दूसरा होता है कंज्यूमर्स गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जो प्रोड्यूसर्स अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदता है। तो ये यहाँ पे हो गया इंडस्ट्री में कौन कौन किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ब्रॉड सेंस को अगर ले लेते हैं तो इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू रिफ़र टू अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक ग्रुप है उन फर्मों का जो कि या तो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री के एक एग्जांपल के रूप में ले लें तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ले सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज,
लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोडाफोन है, आइडिया है, आपका एयरटेल है, जियो है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके किस इंडस्ट्री के हिस्से हैं, ये जितने भी फर्म हैं वो सब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आते हैं। आपका फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितना भी कपड़ा उद्योग है वो सब उसमें इंडस्ट्री में चला जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला जाएगा। फिर एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी ही इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पावर इंडस्ट्री है जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होता है। तो एक कोई फर्म तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं, बहुत सारी फर्मों का ये ग्रुप होता है, तो ये एक इंडस्ट्री बनता है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप ले लीजिए, तो कोई एक फर्म तो है नहीं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, ठीक है, आप ऑडी है, फिर हुंडई है। तो बहुत सारी फर्म मिल करके एक इंडस्ट्री बनाती हैं और उस इंडस्ट्री में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बनाए जाते हैं और कस्टमर को दिए जाते हैं। तो उसको भी हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच अंडरटेक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर नोन एज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। Means the business enterprises which are involved in the production, processing, assembling and that extracting, constructing, if these types of things they are doing there, that types of business is called industry. People who own and control industries are called industrialists. It's simple there. अगर जियो के ऑनर मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो आनंद महिंद्रा हैं, तो वहाँ पे आनंद महिंद्रा का क्या पोजीशन है, ही इज़ इंडस्ट्रियलिस्ट देयर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, जो लोग उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, दैट टाइप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ तो लिख रहा है 2 कैटेगरीज, बट बेसिकली होता है 3। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री, और जो थर्ड होता है वो हो जाता है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, तो बेसिकली जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होता है उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल हो गया, या फिर धरती के गर्भ से, यानी कि धरती पृथ्वी से जो भी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड हो गया, तो ये आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। मीन्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। और दूसरा होता है रीप्रोड्यूसिंग या मल्टीप्लाइंग। यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड मल्टीप्लाइंग इंडस्ट्रीज़, या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री भी इसको बोल सकते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में करते क्या हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न विद द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स फ्रॉम माइंस, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी। मछलियाँ जो हैं वो रिवर से हम लोग निकालते हैं, सी से भी पकड़ते हैं, ठीक है। लकड़ी जो है वो जंगलों से लकड़ियाँ लाई जाती हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। और उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न्ड विथ रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। यानी कि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाइंग होता है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। जैसे कि मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज़। अगर आप मछली कहीं पे पॉन्ड में आप बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं, मछली पाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। और फिर उसके बाद आप अगर नर्सरी चला रहे हैं, पौधे वौधे बेच रहे हैं, तो वो भी आप सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इंडस्ट्री होती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है, जो मल्टीप्लाइंग होता है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का जो काम होता है, तो वो काम क्यों किया जा रहा है, ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं, बाई रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड दिस वन इज़ द जेनेटिक इंडस्ट्री। तो हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं,
उनको पैदा कर रहे हैं ताकि उसको बेच करके हम क्या कर सकें, पैसा कमा सके और प्रॉफिट बना सके। कुछ एग्जाम्पल दिया है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, नर्सरीज विथ मल्टीप्लाई एंड सेल प्लांट्स, यानी कि नर्सरी का जो बिजनेस है वो भी है। डेयरी फार्मिंग हो गया, दूध उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया लाइक हॉर्स ब्रीडिंग, ग्रेजिंग ऑफ शीप फॉर वूल एंड मटन। जो भेड़ होती हैं वो किस लिए यूज होते हैं, ताकि उससे हम वूल निकाल सके, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, इसी में जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। अगर आप गुआवा ऑर्चर्ड है या फिर कोई भी ऑर्चर्ड है तो उसको हम जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, ताकि उससे हम क्या कर सके, कुछ प्रोडक्ट हासिल कर सके और उसको मार्केट में बेच के पैसा बना सके। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री दोनों में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मैन कैन नॉट ऐड, मीन्स यहाँ पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वंस यू विल एक्सट्रैक्ट दैट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, यू कैन नॉट ऐड देयर, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप कोल माइन से कोयला निकाल करके उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो एक समय आएगा जब वो पूरी तरह से माइन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अब उसमें से आप कोयला नहीं निकाल पाएंगे। गोल्ड माइन, आप गोल्ड निकाल रहे हैं तो ऐसे थोड़े कि आप रिप्लेस कर देंगे उसको, नहीं। तो ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं, बट जेनेटिक इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, आप पोल्ट्री फार्म में अगर मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आप नर्सरी है तो नर्सरी में वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मिल्क बिजनेस है तो आप मिल्क आज भी निकालेंगे और कल भी निकालेंगे। अगर जो पालतू जानवर है अगर उस कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप दूसरा ख़रीद करके क्या कर सकते हैं, फिर से मिल्क निकालना स्टार्ट कर देंगे। बट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या है, वहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। In extractive industry, as a human being, we cannot add anything or replace there, but in the genetic industry, we may do so. Secondary industry पे आते हैं, ये तो प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, दो तरीके का यहाँ पे हो गया, एक हो गया आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्जांपल्स मैंने बता ही दिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं, द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाई प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी। बहुत ही सिंपल है इसका, यहाँ पे आपको अगर देखें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया गया है, मीनिंग बताया गया है कि जो भी आप प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं उसको आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं फॉर्म यूटिलिटी में, यानी कि एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वह यूज करने के लायक हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल जो होता है ना वो आप डायरेक्ट पेट्रोल के रूप में यूज नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। अब कॉटन हो गया, तो कॉटन जो होता है उसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी कपड़े के रूप में यूज करेंगे और वो कपड़ा बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हिस्सा होता है वो आपके किसका हिस्सा होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं आप यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, और उसके बाद आपका हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। 2 भाग है, सॉरी, पहला हो गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या हो गया यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स हम प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से हम वुड लेते हैं और फर्नीचर बिजनेस में लगाते हैं, और आप फिश लेते हैं, सी से, समुद्र से आप फिश निकालते हैं, और भी जो भी चीज़ें हैं, और उसको आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि आप उसको एक आउटपुट के रूप में कस्टमर को दे सकें। स्टील है, आयरन एंड ऑर है, आप स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, स्टील मेकिंग बिजनेस जो भी है वहाँ पे आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बेसिकली डिवाइड किया गया यहाँ पे 4 पार्ट में। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड द लास्ट है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री के बारे में। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है,
Analytical manufacturing industry, a basic raw material is broken into several useful material. Means in this analytical industry, that basic raw material we must have to be broken there into several useful materials. और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कई भागों में डिवाइड करके उसको हम कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपका क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल से आपको डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, लुब्रिकेंट ऑयल भी बनता है और केरोसिन भी बनता है। तो यहाँ पे एक जो मटेरियल है उसको हमने कई भागों में डिवाइड किया, कई भागों में तोड़ा और उसको कई प्रकार का प्रोडक्ट हमने बनाया। तो ये होता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। ऑयल रिफाइनरी भी हो जाएगी। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। सो आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, 2 प्रकार के जो रॉ मटेरियल हैं वो यूज़ किए जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कंक्रीट, जिप्सन एंड कोल आर मिक्स टू मेक अ सीमेंट। आप कंक्रीट यूज़ करते हैं, जिप्सन यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोल यूज़ करते हैं और उसको मिक्स करने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका सीमेंट बनता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री किसका हिस्सा है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री का हिस्सा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थर्ड है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, अ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। इट मीन्स यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं यूज हो रहा है, 2-3 प्रोसेस हो करके एक आपका फिनिश्ड गुड तैयार हो रहा है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इज़ पास थ्रू द स्पाइनिंग, वेबिंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस क्लॉथ। तो क्लॉथ बनने में बहुत सारा प्रोसेस लगता है और उसके बाद एक कपड़ा तैयार होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में आप आ जाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोज़, टीवी सेट्स, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में ही आ जाते हैं। चाहे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ये भी आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। लास्ट अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है और रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिक्स यूज़ होता है, सीमेंट यूज होता है, सेंट्स यूज होता है। तो इस तरह के आपका बहुत सारे और भी वुड यूज़ होता है। मीन्स कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो सब इसमें हम यूज करके क्या तैयार करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं, हाईवेज तैयार करते हैं, मॉल तैयार करते हैं। तो ये सब किसका हिस्सा आ जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा इंडस्ट्री के टाइप के बारे में। अभी आपका टर्सरी इंडस्ट्री यानी कि लास्ट जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज़्यादा ये खींचने पे लंबा हो जाएगा वीडियो और फिर प्रॉब्लम होगी समझने में। तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्सरी इंडस्ट्री आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरा वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।